चौथ के लिए साड़ी नहीं दिलाई पति ने तो पत्नी ने लगा ली फांसी। जी, क्योंकि रिजल्ट तो आना ही थे और रिजल्ट आ चुके हैं। मैनपुरी की बात है भाई, पत्नी ने जिद की और साड़ी की डिमांड की, पति नहीं दिलवाया पाया तो उसने क्या किया, फांसी लगा ली। भाई जब आपके बस की नहीं होती तो आप व्रत रखती क्यों हैं? जो है उसे पहनो, जो आपकी शादी में चढ़ा है, जो मंडप के नीचे आपको चढ़ाया गया है उसको पहन के आप व्रत रख सकती थी। अब आपने जान दे दी तो क्या आपका पति मर जाएगा? नमस्कार, मैं हूँ रजनी झांसी से और आज बात कर रहे हैं हम करवा चौथ को लेकर। लो भाई, आ गया रिजल्ट करवा चौथ का। मैनपुरी की बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि ये व्रत ढोंग धतूरे हैं। हम उस चांद की पूजा करते हैं जिसने अहिल्या के साथ ही छल किया और हजारों वर्ष के लिए उन्हें पत्थर बनने पर मजबूर कर दिया। जिस चांद में दाग है हम उस चांद को पूजते हैं, जो कलंक है जिसके सिर पे हम उस चांद को पूजते हैं। धोखे से अहिल्या का पति का रूप बनाकर अहिल्या के रूम में, उनके कक्ष में चला जाता है ये चांद और उन्हें गलत नियत से छूता है और जिसको ऋषि आते हुए देखते हैं तो वो शराप देते हैं अहिल्या को। तो वैसे इस चांद की पूजा हम सब करते हैं, करना नहीं चाहिए। पतियों की पूजा क्यों करती हैं चांद को देखकर, ये हमारी समझ में नहीं आती। भाई बात कर रहे हैं मैनपुरी की। मैनपुरी में क्या हुआ, व्रत रखा एक पत्नी ने और साड़ी की डिमांड। भाई जितनी गुंजाइश होगी व्यक्ति वही दिलाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप व्रत रखो तो फिर हमें सितारे ला कर दो आसमान से, तो ऐसा तो नहीं है। व्रत आपने रखा है, जो आपकी शादी में चढ़ता है, जेवर चढ़ता है, साड़ी चढ़ती है, जो भी वस्त्र आपको चढ़ते हैं शादी में वो पहनो, उससे करवा चौथ मनाओ। करवा चौथ एक फैशन हो गया है, कंपटीशन हो गया है। एक नई दुल्हन को करवा चौथ रखवा देना जिसे अभी लगाव भी नहीं हुआ पति से, उसे प्यार भी नहीं हुआ पति से। अरेंज मैरिज में इतनी जल्दी प्यार तो नहीं होता है, उसको व्रत रखवा देना, उसे महात्म्य ही नहीं मालूम। पूजा में अधिकतर देखा होगा कि सही तरीके से वो महिलाएं नहीं कर पाती पूजा जो करवा चौथ रहती है, क्योंकि पैतृक चीज़ें अलग होती हैं। पैतृक जो पूजा चली आती है तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को देते चले जाते हैं कि भाई ये हमारी खानदानी परंपरा है। लेकिन जिस परंपरा को हम अचानक अपनाते हैं तो उसकी पूजा विधान हम नहीं जानते। पत्नी व्रत रहेगी तो पति की लंबी उम्र होगी, लेकिन पत्नी के लिए तो कोई व्रत नहीं रखता, फिर वो तो पूरा जीवन जी के जाती है। अधिकतर हम उन्हीं औरतों को देखते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा व्रत रखे हैं करवा चौथ के, वही विधवा मिलेंगी सबसे ज़्यादा। क्यों मिलेंगी? गलती उनकी नहीं है, गलती है कहीं ना कहीं पूजा करने में। आप लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और कहीं गलती कर जाती हैं तो उसका भुगतान आपका पति करता है। जैसी जिंदगी महिला की पूरी हो जाती है बिना व्रत के, पति कोई व्रत नहीं करता, फिर भी महिला पूरी जिंदगी अपनी अपनी इच्छा से जितनी ऊपर वाले ने बनाकर भेजी उतनी जी कर जाती है। लेकिन ये ढोंग धतूरे, क्योंकि पत्नी व्रत रखेगी तो पति की लंबी उम्र होगी। इस परंपरा को बंद होना चाहिए। आज एक हादसा आया है मैनपुरी का कि साड़ी नहीं दिलाई तो पत्नी ने फांसी लगा ली। बताइए आप, ये कौन सी बात हुई? नहीं दिला पाया तो कोई बात नहीं, इसमें मरने की क्या बात थी? अभी तो इतनी जगह से ये कांड सुनने को मिलने वाले हैं। अभी तो मैनपुरी की बात आई है कि पत्नी ने फांसी लगा ली साड़ी ना मिलने पर, व्रत करवा चौथ के व्रत के लिए। तो मेरी बहनों, ऐसा मत करो। आप करवा चौथ के दिन बहुत सारी अच्छी तरीके से तैयार रहो, जो है उसको पहनो, जो है उसको खाओ। शाम को अगर पति की पूजा करनी है तो करो, कोई देवी देवता की पूजा नहीं करो। एंजॉय करो, अच्छे से घर में वातावरण रखो, अपने परिवार की केयर करो, उन चीज़ों को देखकर चलो जो सही है। गलत चीज़ों को मत अपनाओ। हम आज अपनाए हैं
कल हम अपनी आने वाली पीढ़ी को वो चीज़ें दे रहे हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। तो हम तो वही सभी को रोकते हैं कि इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। अब तो एक फैशन बन गया है, त्योहार लगता है जैसे कि त्योहार है। इतना दिवाली पे भीड़ नहीं रहती जितना करवा चौथ पे भीड़ रहती है मार्केट में। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा।